मध्य प्रदेश में कांग्रेस ने मुस्लिमों का किया तिरस्कार। उम्मीदवारों की सूची में कांग्रेस ने दी सिर्फ एक मुस्लिम को जगह। ओबीसी वर्ग पर जताया भरोसा, एससी एसटी को भी किया दरकिनार। क्या मुस्लिम और दलित वर्ग बिगाड़ेंगे कांग्रेस का खेल? मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है। इसी को देखते हुए अब लगातार सूची का ऐलान किया जा रहा है, लेकिन मध्य प्रदेश में मुस्लिम वर्ग को दरकिनार किया जा रहा है। इसका जीता जागता प्रमाण तब देखने को मिला जब कांग्रेस ने उम्मीदवारों की सूची का ऐलान कर दिया, लेकिन मुस्लिम वर्ग को ज्यादा तवज्जो कांग्रेस के द्वारा नहीं दी गई। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर दी है। इस सूची में कुल 144 प्रत्याशियों का नाम शामिल है। इसमें बेहद अहम चुनाव बीजेपी के दिग्गज नेताओं को पटखनी देने के लिए कांग्रेस ने अपने बड़े चेहरों को मैदान में उतारा है। छिंदवाड़ा सीट से कांग्रेस अपने प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ को चुनाव के रण में उतारा गया है और इसी सीट पर उन्हें टक्कर देंगे बीजेपी के विवेक बंटी साहू। कमलनाथ के अलावा कांग्रेस के गोविंद सिंह, अजय सिंह, जीतू पटवारी, दिग्विजय सिंह के बेटे जयवर्धन सिंह और डिंडौरी सीट से ओमकार सिंह मरकाम चुनाव के दंगल में उतारे गए हैं। इस चुनाव को बेहद दिलचस्प बना दिया गया है। बीजेपी के दिग्गज नेताओं को चुनाव के मैदान में देखते हुए कांग्रेस ने भी अपने दिग्गज नेताओं पर दांव लगा दिया है। हालांकि कांग्रेस ने जिन 144 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया है उसमें जैन मुस्लिम नेता भी शामिल हैं। वहीं कांग्रेस ने ओबीसी प्रत्याशियों को भी चुनाव के मैदान में उतारा है। इन 144 नामों में से सबसे ज्यादा 39 प्रत्याशी ओबीसी वर्ग से आते हैं। अनुसूचित जाति के 22 उम्मीदवार तो अनुसूचित जनजाति के 30 उम्मीदवारों को कांग्रेस ने अपना प्रत्याशी बनाया है। कांग्रेस ने मध्य प्रदेश चुनाव के लिए उम्मीदवारों की पहली सूची में 5 जैन और 1 मुस्लिम नेता को चुनाव के मैदान में उतारा है। एक बात ये भी है कि कांग्रेस ने इस बार कम उम्र के नेताओं पर फोकस किया है। इस लिस्ट में 65 ऐसे नाम शामिल हैं जिनकी उम्र 50 से कम है। कांग्रेस ने 19 महिलाओं को भी टिकट थमाया है, लेकिन कांग्रेस के द्वारा सिर्फ 1 मुस्लिम नेता को टिकट थमाया गया है, जिससे कि मुस्लिम वर्ग में काफी आक्रोश का माहौल देखने को मिल रहा है। कांग्रेस के द्वारा जिस 1 मुस्लिम को टिकट थमाया गया है उसमें आरिफर मसूद का नाम शामिल है। आरिफर मसूद को भोपाल मध्य से टिकट दिया गया है। टिकट मिलने के बाद आरिफ मसूद ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि विधायक बनने के बाद मैं 5 साल तक जमीन पर काम किया है, इसलिए मुझे उम्मीद है कि दोबारा से मैं जीत पाऊंगा। जैसे ही लिस्ट आएगी ऐसा लगता है वो सभी जीत जाएंगे। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव की कुल 230 सीटें हैं और यहां 17 नवंबर को वोटिंग होनी है। साल 2018 के विधानसभा चुनाव की बात करें तो उस वक्त बीजेपी कांग्रेस दोनों ही पार्टियों ने मुस्लिम उम्मीदवारों को टिकट देने में कंजूसी दिखाई थी। कांग्रेस ने एमपी में आरिफ अकील, आरिफ मसूद और सिरोंज से मसरत शाहिद को चुनाव के मैदान में उतारा था। वहीं बीजेपी ने भोपाल उत्तर से फातिमा सिद्दीकी को टिकट दिया था। एक अनुमान के मुताबिक ये भी बताया जा रहा है कि मध्य प्रदेश में मुसलमानों की आबादी करीब 6% है। इसी तरह साल 2013 में विधानसभा चुनाव के दौरान भारतीय जनता पार्टी ने सिर्फ 1 मुस्लिम को टिकट दिया था। वहीं इस चुनाव में कांग्रेस ने 5 मुस्लिम को प्रत्याशी बनाकर चुनाव के मैदान में उतारा है। लेकिन कांग्रेस की उम्मीदवारों की सूची जिस तरह से निकलकर सामने आई है उससे मुस्लिम वर्ग में काफी नाराजगी देखने को मिल रही है। साथ ही एक ही मुस्लिम नेता के सहारे मुस्लिम वोट बैंक को साधना कांग्रेस के लिए आसान नहीं होगा। अब देखना यह है कि क्या मुस्लिम मतदाताओं को साधने में कमलनाथ कामयाबी हासिल कर पाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, द वॉइस ऑफ इंडिया।